अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद नबी निज़ाम और सबसे पहले आप सभी लोगों को यौम जश्न आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ अयाज भाई को कि उन्होंने फैज़ान गरीब नवाज एसोसिएशन और बज़्म नातोअदद की जानिब से शानदार महफिल का एहतमाम करा और तमाम मुल्क में मशहूर शोरा और जो हमारे उलमा हज़रात हैं उनको एक जगह जमा करने का बहुत ही बेहतरीन काम करा। और जश्न आज़ादी चूँकि मैं सरज़मीन कानपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ, कानपुर में एक प्रोग्राम हो रहा है, हज़रत मोहानी की ज़मीन है और मैं मुजाहिद आज़ादी हकीम अजमल खां की भी नुमाइंदगी कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो उनका ताल्लुक़ भी तिब्बे यूनानी से था और मैं भी तिब्बे यूनानी का एक छोटा सा खातिम हूँ। तो सबसे पहले मैं कानपुर की और तमाम यूनानी फैमिली की जानिब से तमाम अहले वतन और वतन के बाहर भी मौजूद जो हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं और बहनें, उन सबको बिरादरान वतन को, तमाम लोगों को आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये यौम जश्न आज़ादी हमारी कौमी अज़मत है, ये यौम जश्न आज़ादी हमारी कौमी अज़मत है, बहुत कुर्बानियाँ देकर हुई हासिल ये दौलत है, बहुत कुर्बानियाँ देकर हुई हासिल ये दौलत है। हम सब की यही चाहत और यही कामना है, हम सब की यही चाहत और यही कामना है कि हरदम हो उन्नति देश की, हम सब की यही चाहत है, मतलब हम सब यही चाहते हैं कि हमारी देश की तरक्की हो और उस तरक्की में हम हिस्सेदार हों। मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ कि किसी भी मुल्क की, किसी भी कौम की, किसी भी शहर की, किसी भी ज़िले की तरक्की उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक हम दो क्षेत्रों में बहुत अच्छे से काम न करें। एक है सेहत और दूसरा है शिक्षा, यानी कि एजुकेशन, तालीम। तो तालीम के ताल्लुक से और सेहत के ताल्लुक से जब तक हम अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी मेहनत नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी देश की किसी भी तरक्की में हिस्सेदार नहीं हो सकते। भाई जाहिर सी बात है, जब हम पढ़े लिखे नहीं होंगे तो हम कोई काम नहीं कर सकते, अपने कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो हमारे मुल्क के लिए, जिसमें हम अपना मुल्क का नाम रोशन करें। या जब हमारे पास अपनी अच्छी सेहत ही नहीं होगी तो हम कैसे मुल्क की तरक्की में जो है अपनी हिस्सेदारी अदा करेंगे। तो सेहत के लिए और तालीम के लिए तो हमें तालीम के लिए अपने इदारों से जुड़ना चाहिए, अपने मदारिस से जाना चाहिए, क्योंकि मदरसों से जुड़ के तालीम हासिल होती है। बहुत से मदरसों से निकलने वाले उलमा थे जिन्होंने अपनी जान को आज़ादी के लिए कुर्बान किया। बहुत से तिब्बे यूनानी के ऐसे हुक्मा रहे जिन्होंने जंगे आज़ादी में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसमें पुरखुलूस नाम आता है हकीम अजमल खां साहब का, जिनको अंग्रेजों ने बहुत से अवार्ड से नवाजा था। उन्होंने आज़ादी के खिलाफ, जब गांधी जी ने अंग्रेजों छोड़ो भारत छोड़ो मुहिम चालू करी, तो उसके बाद उन्होंने अपने जितने एजाज थे उनको सबको लौटा दिया था। तो खैर अब बात करते हैं सेहत की। तो सेहत के अपने आज इस मौके पर मैं एक बहुत छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि हम सबको अपनी सेहत का ख्याल रखें। और सेहत का ख्याल करना है, एक चीज हमारे यहाँ कहा जाती है, एक होता है प्रिवेंशन और एक होता है प्रिकॉशन। तो हम अपनी प्रिवेंशन एंड प्रिकॉशन से अपने आप को दुनिया की बहुत सी बीमारियों से बचा सकते हैं। उसमें से एक बहुत छोटा सा मैसेज है, जिस तरह से हम लोग न्यू ईयर पे, नए साल पे न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं, उसी तरह से आइए हम इंडिपेंडेंस डे के मौके पर एक इंडिपेंडेंस डे रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे और की शुरुआत करेंगे एक बहुत छोटे से कदम से, वो है प्लास्टिक कप को यूज नहीं करें। हम अगर प्लास्टिक कप्स का यूज बंद कर दें तो बहुत से तरह के कैंसर होते हैं, उनसे हम बचा जा सकता है। अगर हम स्मोकिंग यानी कि सिगरेट पीना बंद कर दें, बीड़ी पीना बंद कर दें, तो सिगरेट के अंदर करीब 17 से 18 तरह के ऐसे केमिकल होते हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं, यानी कि कैंसर पैदा करने वाले होते हैं। तो हम उसके साथ जब कोई भी मरीज किसी भी मौलिक मर्ज में मुब्तला होता है तो वो मरीज ही नहीं सफर करता, उसका पूरा खानदान सफर करता है। उसके अगर बाप हैं, बेटे हैं, बीवी है, बच्चे हैं, तो पूरा खानदान सफर करता है। अगर हमें इस चीज को रियलाइज करना हो तो आप शहर में मौजूद किसी भी हॉस्पिटल के किसी भी कैंसर वार्ड में चले जाइए और वहां देखिए कि वहां पे मरीज और मरीज के तीमारदार किस तरह से सफर कर रहे हैं। इस मौके पर आइए हम ये रेजोल्यूशन लेते हैं, ये अहद करते हैं कि हम प्लास्टिक कप्स का यूज कम करेंगे। एकदम से नहीं छोड़ा जा सकता, आपकी बात सही है कि एकदम से कोई चीज नहीं छोड़ी जा सकती, लेकिन कम तो की जा सकती है। उसके अल्टरनेटिव मौजूद हैं। हम प्लास्टिक्स का यूज कम करेंगे और दूसरा स्मोकिंग, तो सिगरेट पीना,
बीड़ी पीना, हुक्का पीना बहुत कॉमन हो गया, एक फैशन बन गया है। कोई भी पार्टी उसमें बीच में हुक्का रखा हुआ है, जितने अतराफ में लोग बैठे हैं वो सब हुक्का पी रहे हैं। तो हुक्का जो होता है, जब हम लोग एक बार इनहेल करते हैं तो वो एक सिगरेट या 2 सिगरेट एक बार में उतना पफ में, एक पफ में ले लेते हैं जितना एक पूरी सिगरेट पीने से हमारे अंदर जहर जा रहा है। ठीक है, तो उतना तार हमारे अंदर जमा हो रहा है। इससे हमें बचना है, अपने बच्चों को बचाना है, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को बचाना है। ये बहुत कॉमन चीज मैंने अपने प्रैक्टिस महसूस करा। अभी तक नहीं पूछता था मैं, जब कोई फीमेल आती थी तो उससे ये नहीं पूछता था कि आप स्मोक तो नहीं करती हैं, लेकिन जब लोगों ने बताया था उसके बाद पूछना पड़ रहा है। फीमेल भी खूब स्मोकिंग कर रही है, सिगरेट तो नहीं पी रही लेकिन हुक्का भी खूब और खूब हुक्का पी रही है। तो हमें इससे आपको अपने आप को बचाना है और अपने आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए अपने मुल्क की तरक्की में अपने आप को इस्लाह बनाना है। और इसी के साथ एक बार फिर आप सभी लोगों को यौम जश्न आज़ादी की खूब खूब मुबारकबाद। जज़ाकल्लाह।